हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग को स्टार्ट कर दिए थे और उसमें जो है रटने वाली चीजें ही पढ़ रहे हैं। और आज भी जो चीजें हैं वो काफी हद तक हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है जो आपके पहले आए हुए हैं वो भी कवर अप करूंगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में। देख लेते हैं कि किस टाइप का लाइंस है। जैसे डॉटेड लाइंस होती हैं, ठीक है, डैश्ड लाइंस हैं, जिगजैग लाइन है। ये सारी चीजें लाइंस है किसके लिए यूज होती हैं, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसा कि पिछले आपके एग्जाम हुए थे उसमें पूछा हुआ था सेंटर लाइन के बारे में। सेंटर लाइन में किस तरीके से उसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो जो हम लोग कुछ पार्ट पढ़ लिए थे इंजीनियरिंग ड्राइंग का, कि ड्राइंग बोर्ड के बारे में, ड्राइंग सीट के बारे में और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा हुआ है। तो होप्स हो कि उसी के अंदर ही सारे जो भी हैं कवर अप हो गए हैं। क्वेश्चंस आएंगे तो उसी के रिलेटिवली जो भी आएंगे उसी के थ्रू कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में, ठीक है। तो चलो टाइप्स ऑफ लाइंस देख लेते हैं। यहां तक दिख रहा है, ठीक। तो हाँ, टाइप्स ऑफ लाइंस ये हम लोग यहाँ पे छोड़े थे टॉपिक को, है ना। अब पेंसिल का भी देख लिया था कि पेंसिल कौन सा यूज करना है किस लाइन में, वो भी एक बार देख लिया था, ठीक है। अब बात कर ले हैं टाइप्स ऑफ लाइंस। तो जो पहला लाइन है इसमें बस लिखते जाओ आप लोग। तो पहला जो है आउटलाइन, फर्स्ट जो है आउटलाइन जो बनाते हैं हम लोग, है ना, आउटलाइन। ये जनरली किसके लिए यूज होता है? ये एजेस वगैरह के लिए, या फिर सरफेस बाउंड्री का, किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस बाउंड्री है या एजेस है उनके लिए यूज होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं आउटलाइन को जो हम लोग शो करते हैं वो शो करते हैं कंटिन्यूअस थिक एंड वाइड लाइन। किससे शो करते हैं हम लोग? कंटिन्यूअस थिक एंड वाइड लाइंस, ठीक है। ऐसा थिक एक लाइन रहेगा, ऐसा कंटिन्यूअस थिक एंड वाइड लाइंस, ठीक। मोटा सा थिक और वाइड लाइंस कंटिन्यूअसली ऐसा चलेगा। अब वैसे तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि क्यों यूज करते हैं, वो तो नाम से आ जाता है आउटलाइन किसके लिए यूज करते हैं। बट फिर भी इसको देखेंगे तो लाइन ड्रॉन टू रिप्रेजेंट, लाइन ड्रॉन टू रिप्रेजेंट line drawn to represent visible edges and surface boundaries, visible edges and surface boundaries, इसको दर्शाने के लिए है किसका? ऑब्जेक्ट्स का। तो ये हो गया हमारा आउटलाइन, जो एक कंटिन्यूअस थिक एंड वाइड लाइंस पूछेगा तो ये पूछेगा आउटलाइन को कैसे दिखाते हैं, या फिर बोलेगा कि कंटिन्यूअस थिक एंड वाइड लाइंस कौन कौन से लाइन के लिए है। तो बहुत सारे लाइंस है, जैसे आउटलाइंस है इसके लिए भी यूज करते हैं, दूसरा वाला बता रहा हूं उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि मार्जिन लाइंस। तो मार्जिन लाइंस के लिए भी क्या है आपका? कंटिन्यूअस थिक एंड वाइड लाइन। इसके लिए भी कंटिन्यूअस थिक एंड, दो क्वेश्चन का उम्मीद है जहां अभी पढ़ रहे हैं ना, तो दो क्वेश्चन तक आने के चांसेस है थ्योरी पार्ट, ये वाला फर्स्ट चैप्टर से, कंटिन्यूअस थिक एंड वाइड लाइंस। थर्ड देख लेते हैं अपन। थर्ड जो है वो है डायमेंशन लाइंस। दिख रहा है इधर से? हाँ, ठीक। डायमेंशन लाइंस, डायमेंशन लाइंस ये भी कंटिन्यूअस थिक एंड वाइड लाइंस। तो किस तरीके से? ऐसा बनेगा एक कंटिन्यूअसली थिक लाइन, है ना, ठीक। अच्छा, तो डायमेंशन लाइन जब यूज करना है तो ये होगा हमारा, इसमें जो है कंटिन्यूअस, इसमें थिक नहीं, इसमें थिन लाइंस होगा, ठीक है। थोड़ा पतला, ये जैसे मोटा है तो थोड़ा सा ऐसा पतला, ऐसा करके हल्का सा पतला लाइन, कंटिन्यूअस थिन लाइंस होगा डायमेंशन लाइंस, ठीक। चौथा जो है वो है एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन लाइन। एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन लाइन, एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन लाइन में आपका
ये बनेगा यही सेम कंटिन्यूअस थिन लाइन, डायमेंशन लाइन की तरह ही रहेगा। एक्सटेंशन, जैसे किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सटेंशन करना है, तो एक्सटेंशन में हल्का सा उसको बढ़ा देना। अब मान लो ये छोटा सा बॉडी है ऐसा, है ना, तो इसको अगर इतना ही दिखा रहे हैं इसको, तो अगर मान लो इधर आगे भी है तो नहीं दिखाना है, तो उसको कंटिन्यूअसली एक एक्सटेंशन में बना देते हैं, एक पतला पतला लाइन करके, ठीक है। तो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस थिन लाइंस, इसका भी कंटिन्यूअस थिन लाइंस, ठीक। तो यही सब पूछेगा पूछेगा तो कि क्या लाइन, इस लाइन को कैसे दर्शाते हैं, कंटिन्यूअस थिन लाइंस। पांचवा पांचवा जो हो जाएगा, ये सब लिख लो आप लोग। उसके बाद जो पांचवा लाइन है वो है कंस्ट्रक्शन लाइन। पांचवा जो है कंस्ट्रक्शन लाइन, इसका हो जाएगा कंटिन्यूअस थिन लाइट लाइंस। लाइट लाइंस का मतलब एकदम हल्का, एकदम हल्का, कंटिन्यूअस थिन लाइट लाइंस, हल्का सा, ठीक है, एकदम हल्का वाला लाइट लाइंस, याद रखना, ठीक। छठवां कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया। कंस्ट्रक्शन, जैसे कभी कभी कंस्ट्रक्शन कुछ करना है, जैसे ठीक है, जैसे एक सर्कल बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए हम एकदम हल्का वाला यूज करेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन आपका स्पेशली ऑब्जेक्ट का लाइन नहीं होगा, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन लाइन। अब मान लो मेरे को एक ये खींचना है, आपको ऐसे खींच रहे हैं, यहाँ परपेंडिकुलर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइंस क्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन है। ये वाले लाइंस क्या है, कंस्ट्रक्शन है। लेकिन आपका मेन जो है ये लाइन है, ये क्या है आपका, ये लाइन अलग है, लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन ये सब है। इसको काट रहे हैं, इसको ऐसा कर रहे हैं, इधर से लेंथ ले रहे हैं, तो वो सब कंस्ट्रक्शन लाइन। तो कंस्ट्रक्शन लाइन बहुत हल्के रखने, बहुत हल्के, जो एकदम ना दिखे, तो एकदम कंटिन्यूअस थिन लाइट लाइंस होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया। उसके बाद हैचिंग और सेक्शन लाइन, हैचिंग और सेक्शन लाइन। तो हैचिंग और सेक्शन लाइन में देख लेंगे, ये हो गया हैचिंग और सेक्शन लाइन। कुछ रटने वाली चीजें हैं, उसको पढ़ना ही है। तो इस ये लाइन को ऐसे देखो दिखाते हैं, ये कभी कभी जैसे हैश्ड वाला चीज आता है, तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से, ये इस तरीके से लाइन होता है, ठीक है। अब इसको इक्वली स्पेस्ड ऐसा इंक्लाइंड लाइन 45 डिग्री पे लगभग बना रहता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि कंटिन्यूअस थिन लाइंस, इसको ये भी कंटिन्यूअस थिन लाइन है, देखो थिन लाइन है, ये वाले कंटिन्यूअस थिन लाइन, थिन लाइन drawn generally 45 degree to the outlines। 45 डिग्री एंगल पे आउटलाइन है, जैसे 40 की आउटलाइन है, ये सारे आउटलाइन है, बाहर के लाइन है, तो इसमें जो है 45 डिग्री इसका एंगल बनता है, जैसे ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। ये हैचिंग और सेक्शन लाइन है। और इन दोनों के बीच में 1 mm से गैप जो होना चाहिए इन दोनों के बीच का, इन दोनों जैसे गैप है 1 mm से लेके 2 mm तक होना चाहिए, ठीक। सातवां हैचिंग और सेक्शन लाइन हो गया अपना। फिर लीडर और पॉइंटर लाइन, लीडर और इसका होगा कंटिन्यूअस थिन लाइन, ये भी कंटिन्यूअस थिन लाइन। इधर का कर लिए नोट डाउन। एक होगा लास्ट, इसका 8वां नंबर, शॉर्ट ब्रेक लाइन। ये होता है कंटिन्यूअस थिन एंड वेवी लाइंस, कंटिन्यूअस थिन एंड वेवी लाइंस। कैसा वेवी लाइंस, इस तरीके से, ठीक, दिख रहा है नीचे, हाँ, इस टाइप का वेव, वेव की तरह होता है ये, इस तरीके से।
तो शॉर्ट ब्रेक लाइन है कंटिन्यूअस, थिन एंड वेवी लाइंस के। ठीक, डायमेंशनिंग पढ़ेंगे तो वहां डायमेंशनिंग वाला पार्ट में बता दूंगा कि कहाँ कहाँ ये वाला डायग्राम बनाते हैं, एक आध डायमेंशन को शो करके बता दूंगा कि कहाँ कहाँ किस तरीके से लाइन को यूज करते हैं। ठीक है, एक आध डायमेंशन पढ़ा देंगे बाद में। ठीक है, ये सब नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी लाइन्स हैं। अब भी कंटिन्यूअस, थिन एंड वेवी। अब लाइन मान लो या फिर वो वेवी की तरह, वेव की तरह ऐसे ऐसे ऐसे। तो पूछ सकता है शॉर्ट ब्रेक लाइन अगर आपको पूछेगा तो ऑप्शन में दिया रहेगा कंटिन्यूअस थिन एंड वेवी लाइन, कंटिन्यूअस थिन लाइन पूछेगा, बोलेगा कंटिन्यूअस थिक लाइन, ऐसा। तो ऑप्शन क्या मारना है आपको? कंटिन्यूअस थिन एंड वेवी मारना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इतना लिख लो फिर मैं मिटाऊं। डन। देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास अच्छे से करो। आज मैं जो पुराने, आज के ही क्लास में पुराना जो है ना क्वेश्चंस, वो काफी कुछ कवर अप कराने वाला हूं। चलो ठीक है, थ्योरी, लेकिन यहां से दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। यहाँ पे दो पार्ट में है वो। ये हो गया 8वां, 9th नंबर। उसके बाद है लॉन्ग ब्रेक लाइंस। लॉन्ग ब्रेक लाइंस, लॉन्ग ब्रेक लाइंस जो होगा वो थिन रूल्ड लाइंस विथ थिन रूल्ड, नोट करते रहेंगे। ठीक है, तभी याद होगा। विथ शॉर्ट जिगजैग, शॉर्ट जिगजैग विद इन देम, शॉर्ट जिगजैग विद इन देम, यही होगा क्या? हाँ, शॉर्ट जिगजैग विद इन। यहां देखो ऐसा जाएगा, ऐसा करके ये इस टाइप का, फिर आगे गया, फिर ऐसा इस टाइप का रहेगा। जिगजैग जिगजैग होगा शॉर्ट शॉर्ट में इस टाइप का, है ना? इस टाइप का लाइन जो है लॉन्ग ब्रेक लाइंस के लिए यूज होता है। ठीक है, 10 नंबर। ये सब किसी डायमेंशनिंग कराऊंगा ना तो एक बार बता दूंगा इसको आप लोग को। ठीक है, बाद में। बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन बताया, बॉर्डर लाइंस लिख लो, कंटिन्यूअस थिन लाइन, ये भी होता है। बॉर्डर लाइन एक लिख लो, बॉर्डर लाइन नहीं लिखा है, बॉर्डर लाइन, ये भी क्या होता है? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस थिन लाइन। अगर बॉर्डर लाइन भी पूछेगा तो कंटिन्यूअस थिन लाइन लिखना। 11वां नंबर, हिडन और डॉटेड। हिडन, जैसे कुछ लाइन हिडन होते हैं, हिडन और डॉटेड लाइंस। ठीक, जो लाइन हिडन है, ऑब्जेक्ट के पीछे है, जो लाइन ऑब्जेक्ट के पीछे है हिडन है। ठीक है, जो लाइन थिन रूल्ड, मतलब एक आपका रूल एक होता है पतला सा जो है ना, उस टाइप से रूल्ड एक लाइन होता है, थिन रूल पतला वाला। सिर्फ थिन लाइन ही ले लो, रूल लिखने का स्पेशली कोई जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन थिन लाइंस होते हैं ये। लेकिन अब विथ शॉर्ट जिगजैग, जिगजैग के फॉर्म में ऐसा रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअस थिन लाइन, बॉर्डर लाइन का क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस थिन लाइन। हिडन और डॉटेड लाइंस को देखो तो हिडन डॉटेड लाइन जैसे हिडन ऑब्जेक्ट के पीछे पीछे रहता है। एक बार मैं बताऊंगा ना डायमेंशनिंग, तो एक बार एक आध ऑब्जेक्ट का डायमेंशनिंग कभी बता दूंगा ना, तो वहां से हम लोग देख लेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से लाइंस है। तो हिडन और डॉटेड लाइन में देख लेते हैं। तो इसमें मीडियम थिकनेस होता है, मीडियम थिकनेस, मीडियम थिकनेस एंड मेड अप ऑफ शॉर्ट डेसेस, शॉर्ट
डैसेस, ठीक है, ये होता है। लगभग इक्वल लेंथ के रहते हैं, शॉर्ट डैसेस भी हैं, इक्वल लेंथ के रहेंगे ऑफ अप्रोक्सीमेट इक्वल लेंथ। ये सब चीज लिखने वाला है और रटना है आपको, ठीक है। अब है तो है, अब इसको पढ़ना है, फिर भी अपन लिखवा रहे हैं इस चीज को, तो लिख लेंगे ऑफ इक्वल लेंथ। तो जनरली ये क्या होता है, 2 mm का लगभग रहता है ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ 2 mm, ठीक है। एंड इक्वली इसमें एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, स्पेस्ड रहेगा इसमें, इसको बता रहा हूं, स्पेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 mm, 1 mm, ठीक है। तो ये नोट डाउन करेंगे। अब इसमें कैसे दिखाते हैं इस लाइन को, देखो ये यहां पे ऐसा, देखो ये लाइन, ये लगभग कितना रहेगा 2 mm का, फिर इनके बीच में स्पेस 1 mm का, फिर 2 mm का, फिर 1 mm का स्पेस, फिर 2 mm का, यहां से यहां 1 mm, और ये वाला जो लेंथ है ये 2 mm का, ठीक है। इक्वल लेंथ के ऐसे ऐसे इस टाइप का लाइन रहेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। छोटा वाला ये वाला जो गैप है वो 1 mm, और ये 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 1 mm 1 mm इस टाइप का रहेगा। नीचे हो जा रहा है, क्या दिख रहा है, ठीक। चलिए इधर का हो गया। सेंटर लाइंस, ये होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश्ड थिन लाइंस। देखो कैसा रहेगा ये, ऐसा छोटा सा डैश, छोटा सा डैश, फिर ऐसा, फिर छोटा सा डैश, फिर ऐसा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा ये साइज रहेगा, ऐसा इस टाइप का रहेगा। और इनके बीच का गैप जो है ना, 1 1 mm का गैप रहेगा, ये 1 mm 1 mm। देखो जैसे ये छोटा सा है, इतना दूरी, फिर उसके बाद यहाँ से इतना दूरी, ये सब 1 1 mm के रहेंगे, ठीक है। 1 mm 1 mm, फिर ये छोटा दूरी 1 mm 1 mm। अब इसको मैं अगर थोड़ा बड़ा सा बना दूं, देखो छोटा, हालांकि इतना नहीं रहता है, लेकिन 1 mm का गैप को दिखाने के लिए, यहां से यहां जो दूरी है वो 1 mm की है, और यहां से यहां दूरी जो है 1 mm की है, ठीक है। इक्वली स्पेस्ड एट 1 mm, ठीक है। डैश जो है उसका, फिर उसके बाद यहां से फिर यहां, फिर यहां, इस टाइप का डैश डैश जाता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा 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 इस टाइप का रहता है, यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां ऐसा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का रहता है। तो ये दूरी बताने के लिए मैं बता दिया। तो ये वाला क्वेश्चन जो है 2016 में आया था, CGPSC आपका प्रिंसिपल 2, ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक। 13 नंबर। तो एक बार ये पूछ लिया, हो सकता है कुछ और पूछ ले, तो याद रखना है कि ये लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश थिन लाइंस का सेंटर लाइन का क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके बाद 13 नंबर अपन देख लेते हैं, और कौन सा, कटिंग प्लेन लाइंस। लॉन्ग थिन चैन
dashed line thick at ends। इसका मतलब किस टाइप का ये बनेगा? लॉन्ग थिन चेन डैश्ड लाइंस थिक एट एंड्स। डैश नहीं लिख रहा, डैश लिखा है, लाइन थिक एट एंड्स ओनली। डैश नहीं भी लिखोगे चलेगा, सिंपल। ये चैन बोल दिया मतलब एक चैन की तरह ऐसा टूटा टूटा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो छोटा एकदम डॉटेड, ये डॉट टाइप का एकदम छोटा सा रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बस उसी टाइप का रहेगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा साइज का रहेगा ऐसा। ये थोड़ा सा लाइन रहेगा, ठीक है, बड़ा इस टाइप का रहेगा। ये वाला जो है एकदम, ये वाला थोड़ा सा पतला रहेगा, ये वाला थोड़ा पतला रहेगा, और इसके एंड वाले हैं जो ये थोड़े से मोटे मोटे रहेंगे, ठीक है। एंड वाले मोटे रहेंगे, थिक एंड एंड्स। तो कटिंग प्लेन लाइंस का ये वाला हो गया, याद रखना। हाँ, हिडन और डॉटेड लाइंस, ये वाला हिडन एंड डॉटेड लाइंस। तो हिडन डॉटेड लाइन का एकदम सिर्फ गैप है, देखो ये वाला सिर्फ गैप है, ये 2 mm का 2 mm का 1 mm का गैप और 2 mm का लाइन, ये हिडन और डॉटेड लाइंस का। तो इस बार हो सकता है कटिंग प्लेन लाइन पूछ ले, हो सकता है हिडन लाइन पूछ ले, हो सकता है कुछ भी पूछ सकता है। तो सेंटर लाइन तो पूछ लिया है, ठीक है। इतना इतना ही है लाइंस में, और बाकी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, एक दो और है लेकिन उतना वो कोई मतलब का नहीं है, सिंपल वाला। जो नोट डाउन कर लेंगे। तो इतने लाइंस को है, 13-14 लाइंस है जो है आपको पढ़ने हैं, याद रखना किसका कौन सा लाइन कैसा है, ठीक है। तो 2016 में ये वाला क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट पूछा था लॉन्ग एंड सेंटर लाइन के लिए कौन सा लाइन यूज होता है, सेंटर लाइन के लिए कौन सा है, तो उसमें द ऑप्शन था लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश्ड थिन लाइंस, लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश्ड थिन लाइंस। एक थ्योरी का क्वेश्चन यहां से आया। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन लाइंस के पूछ सकता है। तो आप लोग ये इतने जितना लिखाया हो उतना कर लो, उसी के अंदर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ऐसे ही लाइन है 12-13 लाइन को याद रखना बस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी इस बार नहीं आया है लेकिन इस बार चांसेस है आने का, लेटरिंग का, ठीक है। कैसे हम लेटर लिखते हैं, कैसे हम लेटर लिखते हैं उसका देखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यही इसी को पढ़ाऊंगा। इसके बाद डायमेंशनिंग है, लेकिन डायमेंशनिंग वाला पार्ट को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको करने के बाद अपन जाएंगे स्केल में, ठीक है। तो यहाँ पहले देख लेते हैं। तो जितना अपने को पहले हो सकता है, जितना स्कोर करने लायक वो चीजें पहले देख लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन से नहीं आया, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि शायद आ सकता है, ठीक। अभी तो उससे पूछा था, सेंटर लाइन लाइन पूछ लिया था, अब इससे भी पूछ सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि जैसे कि हम क्या है कि पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले ड्राइंग शीट में सारा चीज ड्राइंग कर रहे हैं अलग मैटर है, लेकिन जब उसको लिखते हैं उसके पार्ट्स को लिखा जाता है, या फिर उसमें नाम लिखा जाता है, या फिर उसमें लेटर लिखा जाता है, तो उसका जो लेटर का है कितना साइज होगा, कितना विड्थ होगा, कितना कितना मोटे में लिखना है, ये सब चीज जो है हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं किस लिए यूज होता है ये होता है हमारा राइटिंग ऑफ टाइटल्स। किसके लिए यूज होता है? राइटिंग ऑफ टाइटल लिखने के लिए। टाइटल कौन सा है आपका ऑब्जेक्ट का टाइटल का नाम, ठीक है। राइटिंग ऑफ टाइटल्स, डायमेंशंस, नोट्स, है ना। डायमेंशन जैसे 10 mm है, कुछ इस टाइप का है ना। डायमेंशन, नोट्स, क्या कुछ भी अदर थिंग, ठीक है। एंड अदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्राइंग, नोट्स एंड अदर important points of drawing is called lettering in engineering drawing।
इन इंजीनियरिंग। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, अब एकदम ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि एक एक चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। तो लेटरिंग में क्या होता है कि लेटरिंग जैसे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो लेटर को जो है आपका ये दो प्रकार का है, दो प्रकार का है। एक होगा हमारा टाइप ए और एक होगा हमारा टाइप बी। एक होगा हमारा टाइप ए और एक होगा टाइप बी। ठीक है, तो टाइप ए में भी दो प्रकार के हैं और टाइप बी में भी दो प्रकार के हैं। तो टाइप ए के दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो हमारा कैपिटल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में। ठीक है, देखो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के द्वारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेटर का लिखने का इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो तय किया गया है। तो उसी हिसाब से जो डिजाइन किया जाता है, तो जो लेटर लिखते हैं वो दो प्रकार के हैं, टाइप ए और टाइप बी। तो एक तो कैपिटल लेटर में है और एक स्मॉल लेटर टाइप ए का। उसी तरीके से टाइप बी का एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं, तो मेन तो दो प्रकार के हैं, टाइप ए और टाइप बी। बट अगर बोले तो टोटल कितने हैं? एक दो तीन चार, चार प्रकार के हैं। तो ये हमारे जो है टाइप्स हैं। तो चार प्रकार के हैं। पहले कैपिटल लेटर, टाइप ए का कैपिटल लेटर, टाइप बी का स्मॉल लेटर, उसी तरीके से टाइप बी का कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। चलिए नोट डाउन कर लिए, मिटाऊं उस साइड का? चलिए नोट डाउन कर लिए। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, उधर वाला रब कर रहा हूं। तो लाइन वगैरह पढ़ लेना है, क्योंकि अब जो है ये वाला थ्योरी वाला चैप्टर के बाद चालू होगा हम लोग का स्केल वगैरह भी चालू होगा, तब से जो है कंसेप्ट चालू होगा। और वहां पे क्लास अगर नहीं करोगे, एक दिन भी अगर मिस हुआ तो गया। ठीक है, इसलिए क्लास अटेंड करो आप लोग, और लाइव करो तो ज्यादा बेटर। ठीक, अब देखो मान लो एक लेटर है, एक लेटर लिखना हो ए। ठीक, एक लेटर मैंने क्या लिखा? ए। अब ये इसका मान लो कुछ ना कुछ क्या होगा? हाइट होगा। ठीक है, ये क्या है आपका? ये हाइट ऑफ लेटर। और ये क्या होगा? इसका विड्थ होगा। ये क्या है? विड्थ ऑफ लेटर। ठीक, और ये जो है लेटर आप लिख रहे हो, जैसे कि ये कितना मोटा और कितना पतला है, कितना मोटा और कितना पतला है, ये जो है इसका थिकनेस, ये है हमारा लाइन थिकनेस ऑफ लेटर। ठीक है, लाइन थिकनेस ऑफ लेटर। विड्थ मान लो W, इसको ले लेते हैं H और इसको ले लेते हैं D। यहां लिख लो पहले इतना, फिर उसके बाद ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो मैं बताता हूं। पूछेगा सवाल तो पूछेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहां पे हाइट ऑफ लेटर, और एक बार इधर देख लेते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग इन दोनों के बीच लाइन थिकनेस ऑफ लेटर, इसको हम लोग D बोलेंगे, इसको H बोलेंगे। नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ लेटर जो है, हाइट ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हाइट ऑफ लेटर है वो आपका फिक्स है ना? ये 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 7 दूनी 14, 14, 14, उसके बाद 20, 3, हाँ ठीक है। तो इतने इतने पार्ट में वो
इतने mm में आपको लेना है हाइट, ये फिक्स है। मतलब ये हाइट है h, तो h का 7, अगर ये 7 है तो आपको लाइन जो है, हाइट जो है, जैसे 2 लाइन रहेगा उसका जो डिस्टेंस रहेगा 7 mm का लेना है। जैसे 7 है तो 7 mm का लेना है। उसी तरीके से यहाँ 2.5, 3.5 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले तो 10, 14, 20, 3, 3, 6, ठीक है, 2.5, 5, 7, 10, 14, 20, ठीक। अब उसमें देखो, एक तो आपका लाइन थिकनेस ऑफ लेटर दिया हुआ है डी। अब डी का मतलब क्या है, ठीक, डी जो है वो कितना आपका मोटापन है, ये वाले का। तो अगर टाइप ए के लिए पूछेगा आपसे, टाइप ए के लिए पूछेगा तो h/14 डी का मान, ठीक है। और टाइप बी के लिए पूछेगा तो आपका h/10, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है टाइप ए के लिए लाइन थिकनेस ऑफ लेटर जो है डी h/14, और h क्या है, हाइट ऑफ लेटर, और टाइप बी है डी h/10, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके बाद मैं बताने वाला हूं कि एक्चुअली है क्या सिग्निफिकेंस डी का, लाइन थिकनेस का क्या सिग्निफिकेंस है। मैं मान लिया कि 7 mm को, 7 mm का हाइट मैं एक बार सेलेक्ट कर रहा हूं, चलो 7 mm का हाइट सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 7 mm वाला हाइट किससे कटेगा, कौन से वाले में होगा, 7 से ये डिवाइड हो रहा है, कि 10 से डिवाइड 7 होगा, नहीं, इससे हो जाएगा 7 2 जा 14, मतलब टाइप ए वाला है ये 7 mm जो है वो टाइप ए वाला है, टाइप ए वाला। तो अगर 14 से जो डिवाइड हो पा रहा है वो टाइप ए वाले हो गए। तो कौन कौन से टाइप ए वाले हो गए, देखो 3.5, 7, 14, ये कौन से वाले हो गए, टाइप ए के हो गए, ठीक है। बाकी जो है, बाकी 2.5 वाला 10 से हो जाएगा डिवाइड, 5 वाला 10 से होगा, है ना, 10 वाला और 20 वाला, ठीक है। तो इसको रटना है, लेकिन कैसे, देखो आसानी से कर सकते हो। आपको ये दोनों याद रखना है, कौन सा, ये और ये याद रखना है। 2.5 याद रख लो, 3.5 याद रख लो, बस इतना ही याद रखना है। 2.5 का दुगना कितना होगा, 2.5 का दुगना 5, 3.5 का दुगना कितना होगा 7, 5 का दुगना कितना होगा 10, 7 का दुगना कितना होगा 14, 10 का दुगना कितना होगा 20। अल्टरनेट जो है डबल डबल हो रहा है, मतलब आपको 2.5 और 3.5 याद रखना है। 2.5 के बाद इंटू 2 5, फिर 3.5 इंटू 2 7, फिर 5 इंटू 2 10, फिर 7 इंटू 2 14, और 10 इंटू 2 20, ठीक है। याद हो गया, सिंपल है, याद हो गया होगा, ठीक। तो ये याद रखना है। और वो वाला पार्ट, वो वाला चीज जो आपका 14 से डिवाइड हो जाए वो टाइप ए में आ गया। अब ये टाइप ए है क्योंकि 14 से डिवाइड। तो चलो इनका 7 mm का ये लेंथ ले लो। शायद 7 mm हाइट, मतलब आपकी लाइन की जो हाइट है, 2 लाइन लगे रहेंगे, 7 mm लाइन की हाइट हो गई 7 mm, ये देखो। अब मान लो इसमें ए लिखना है, ऐसा ए लिखा, ठीक, ए लिख दिया, तो इसकी जो हाइट है वो 7 mm है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ये वाला लाइन है, ये टाइप ए का आ गया। ये किसका आ गया, टाइप ए का आ गया। तो टाइप ए के हिसाब से जब 7 mm है, तो टाइप ए के हिसाब से जो लाइन थिकनेस कितना होगा, मुझे कितना इसका लाइन का थिकनेस लाना है, h/14। h कितना है, 7/14, कितना आया, हाफ, मतलब 0.5 mm। तो आपका लाइन थिकनेस 0.5 mm, मतलब आपको लीड जो है, पेंसिल का जो लीड होता है, लीड जो छोटा सा एकदम पॉइंटर होता है, वो कितने का रहेगा, 0.5। जैसे कि पेन का लेड 0.5, 0.7 लिखा हुआ आता है, ठीक है। मतलब आप उसको लाइन खींचोगे तो कितना mm का देगा, ये वाला 0.5 mm का। ये लाइन खींचोगे तो 0.5 mm का। तो यही थिकनेस जो है इसका, ये लेटर का थिकनेस हो जाएगा 0.5 mm। तो 0.5 mm है क्या चीज, ये लाइन थिकनेस ऑफ लेटर। तो अगर पूछ दिया, छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का ही पूछ दिया, लो अब इसका निकाल के बताओ 7 mm का आपका टाइप ए के लिए कितना आपका आ रहा है लाइन थिकनेस, तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है लाइन थिकनेस। तो ये 0.5 क्या है, जैसे रिनॉल्ड्स 0.5 आता था पेन, तो उसका जो पॉइंटर है वो 0.5 का है, मतलब वो लिखेगा तो उसका लाइन थिकनेस 0.5 आएगा। ये वाला जो है ना, इसका मोटाई कितना है, 0.5 mm आएगा, ठीक।
तो ये कहानी है इसकी, इस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं। तो टाइप बी में, टाइप बी वाले बाकी जो है कौन कौन से, 2.5, 5, 10, 20, ये सब जो है अपने टाइप बी वाले। क्लियर हुआ अभी तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन विड्थ। मतलब ये जो है आपका पेंसिल कौन सा लेना है, आपको कौन सा पेंसिल लेना है, 0.5 वाला लेड वाला लेना है आपको यहाँ पे, ठीक है, स्कोर खींचने के लिए। तो क्वेश्चन आए तो ऐसे बना लेना है। अब बात कर लेते हैं विड्थ ऑफ लेटर W। ठीक है, लिख लिए थे ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विड्थ ऑफ लेटर, इसको नोट डाउन, इसको भी कर लेंगे। इधर लिख लेता हूं लेटर, और इधर लिखता हूं विड्थ, और इधर एक के बाद अपन लिखेंगे 2, 5, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद हो जाएगा 9 के बाद 12, ये बता रहा हूं ये क्या है, लेटर लिख रहा हूं, इधर विड्थ, ठीक, हर लेटर का अलग अलग विड्थ होगा। इधर लिख लो डी, इधर 5D, इधर 6D, इधर 7D, यहाँ 8D, यहाँ 9D, यहाँ 12, ये हो गया। इसमें होगा I, J के L, L C E F, उसके बाद होगा E Q V X Y, इसमें हो जाएगा M, इसमें हो जाएगा W। तो A के बाद जो बचा हुआ इसमें आ जाएगा A, बता रहा हूं इसको पूरा अच्छे से लिख लो पहले। A के बाद हो जाएगा कौन सा बचा है, B, C तो है, D, D हो जाएगा D, उसके बाद E F तो है, C भी है, E F है, G H, G H, H भी हो जाएगा H, और बाकी रिमेनिंग सब इसमें आएंगे। तो लेटर हो गया 26 लेटर, 26 है। तो 26 में ये वाला में I आएगा, ये वाला में JL, इसमें CEF, इसमें AQ VXY, इसमें MW। ठीक है, देखो I के बाद JKL होता है, तो याद रखने के लिए I, फिर J के बाद K को हटा दो, फिर L लिखो, फिर C, D को हटा दो, EF लिखो, CEF, IJL CF। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ नीचे वाला MW याद रख लेना, और यहाँ पे क्या होगा VXY AQ, बस इतना याद रखना पड़ेगा, और बाकी जो है साथ में बाकी आ जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और ये जो है अगर आपको बोलेगा कि लेटर नंबर A, अगर बोला लेटर नंबर A का विड्थ क्या है, व्हाट इज विड्थ ऑफ लेटर A, तो आपको लिखना है सीधा 7D। ठीक है, 7D। अब बोल देगा कि टाइप A का पूछेगा, तो क्या होता है, D का मान कितना होता है, H/14। तो आप क्या लिख दोगे, 7, D का मान रखो, H/14, मतलब 7 2 जा 14, मतलब H/2 जो है टाइप A के लिए, ये लेटर A का बोल रहा हूं, और टाइप B के लिए क्या हो जाएगा
टाइप बी के लिए डी का मान h/10 होता है, तो h का मान रख दोगे 7d, ठीक है, नहीं यहां पे रख दोगे, ठीक है। डी का मान कितना होता है h/10, तो 7d में d में h/10 रख दो, तो 7 इंटू h/10, तो मतलब क्या हो जाएगा 7h/10। तो ऐसे कुछ कुछ न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, तो मैं आपको अच्छे से सिखा दे रहा हूं। तो टाइप बी के लिए ये, लेकिन विड्थ किसके किसके लिए, अगर विड्थ पूछेगा तो सिंपल 7d होगा, अगर टाइप ए के लिए पूछेगा तो क्या होगा h/2, और टाइप बी के लिए पूछेगा हाइट के टर्म्स में तो 7h/10, ऐसा। अब ऐसी लेटर कुछ भी चेंज कर सकता है, लेटर W बोल दिया, लेटर W बोल दिया, तो अब लेटर W का आपको ये वाला टेबल याद है तो सारा निकाल लोगे, लेटर W का टाइप ए टाइप बी जिससे पूछे, ठीक है, सारा निकाल लेंगे। ए का 8 लिखा है, हाँ तो 8 कर दो, ठीक है, 8d, ठीक है, मेरे से गलती हो गया, मैं 7 देख लिया था वहां, तो 8d लिख लो इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा, ठीक है, ठीक है, लिखा हुआ थोड़ा गलत यहाँ पे है, तो ये चीज आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर ये चीज यहाँ पे है तो आपसे ये पूछेगा, तो टाइप ए का पूछेगा तो डायरेक्ट बता देना। तो डी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8d है, तो पुटअप करो 8 इंटू h/14, तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो कितना 4h/7 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा किसका विड्थ, ये ए का। उसी तरीके से टाइप बी में क्या हो जाएगा 8d है, मतलब इसका d का मान कितना होता है h/10, ठीक है, h/10, तो क्या हो जाएगा इसका विड्थ 8 इंटू h/10, 4h/5, ये हो गया विड्थ। ये ए का, किसके लिए, ए लेटर के लिए विड्थ, ये वाला ए लेटर के, टाइप ए के लिए टाइप बी के लिए अलग अलग। उसी तरीके से किसी का भी पूछे तो बना सकते हो, किसी का भी पूछेगा तो बना सकते हो। क्यों चेंज कर लेते हैं लेटर ऑफ बी का, मतलब लेटर ऑफ बी का टाइप ए और टाइप बी दो प्रकार के हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने दिया है 3.5 mm लेना है, ये इतना वैल्यू लेना है तो लेना है, वो नियम ऐसा बना दिए है तो लेना है, एक स्टैंडर्ड बना दिए हैं, ठीक है। हाँ डी, डी किसका, डी थिकनेस, डी लाइन थिकनेस है, लाइन थिकनेस, ठीक है, लाइन थिकनेस है डी, डी इज लाइन थिकनेस। ये सरकार के द्वारा दिया गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, टाइप ए और टाइप बी नाम का। अब उसमें अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, इसमें जो है टीचर कुछ नहीं कर सकता, जो है वो है, इसको अपने को रटना है, ठीक है। तो लेकिन अगर पूछेगा तो न्यूमेरिकल बेसिस पे आप इस तरीके से बना सकते हैं, इसको नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कभी भी वर्ड का सीधा सिंपल वर्ड बोल दिया, W का बताओ विड्थ, तो W का सीधा लिख देना 12d, ऑप्शन में 12d तो 12d, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। डी क्या है, लाइन थिकनेस, डी इज द लाइन थिकनेस, लाइन थिकनेस है, जो इससे जस्ट पहले पढ़ाया था डी लाइन थिकनेस, देखो ये वाला और ये वाला दोनों के लिए फिक्स है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बाकी सब कर लोगे, जो भी क्वेश्चन आएगा तो देख लेना, ठीक है। इस टेबल से सारा बन जाएगा, एच के फॉर्म में रहेगा तो एच के फॉर्म में वैसे निकाल लिए, ठीक है। चल ये सब चीज आप बुक में खोजो कहीं नहीं मिलने वाला है सर, इसको बहुत क्रिस्टल क्लियर में मैं बुक में है, लेकिन आपको उसको निकालना कैसे है वो मैं इसको करके आया हूं, ठीक है। ये चीज तो अभी तुरंत मैं बोला कि अगर एच के फॉर्म में होगा तो अभी एट ए टाइम पे मैं बता दिया कि अगर एच के फॉर्म में होगा तो ऐसा निकाल लेना, ठीक है। चल ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़े। जितना वर्ड है एक्स्ट्रा इनको इनको छोड़ के बाकी सब उसके लिए।
90 वाला जिसमें 90 लगाओ, ये भी तो डेसिमल में आ रहा है, इसमें क्या है, ये भी तो है, किसमें भी आया तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आपको यहाँ पे निकालने वाली बात है। 90 दिया है, ये तो मैंने बता दिया कि एच में है, ये आपके भलाई के लिए बता दिया कि अगर एक्स्ट्रा अगर गया अंदर डीपली तो ऐसा पूछ सकता है, नहीं तो ये नहीं पूछेगा, सिर्फ सिंपल पूछ लेगा 5D 6D 7D वाला। अब 9D है तो 9D में भी क्या दिक्कत है, टाइप ए के लिए 9D पूछे तो 9D का आपका 9D किसके किसके लिए, एम के लिए, तो 9D मतलब 9 इंटू डी का, डी का क्या है टाइप ए के लिए, टाइप ए 9D का क्या हो जाएगा 9 इंटू डी, डी क्या है टाइप ए के लिए h/14, तो 9h/14 ऐसा ऑप्शन देगा, ठीक है, या ऐसा ये देगा, दो में से, या डी के फॉर्म में देगा या एच के फॉर्म में। अब डी के फॉर्म में नहीं देगा, एच के फॉर्म में, तो एच वाला निकाल लेना किसी के लिए भी। और टाइप बी के लिए क्या हो जाएगा, टाइप बी के लिए एम का, ये भी 9D है, दो सब के लिए सेम है, तो 9 इंटू ये h/10 हो जाएगा। पलट के देखो जो पिछला लिखे हैं 9h/10, क्लियर हुआ, ठीक है, ओके, चल बता रहा हूं। अब क्या करें, अभी पढ़ना है तो पढ़ना है, अब पोस्ट पाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ये सब है ना, कुछ छोड़ के जाओगे तो दिक्कत। ये तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान है, मतलब बाकी चीजों से डायरेक्टली है, सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए, आपको कंटेंट आपके पास होना चाहिए, ये हो गया। थ्योरी पोर्शन तो छूटना नहीं चाहिए, थ्योरी छोड़ोगे तो। अब बात कर लेते हैं जो लेटर लिखते हैं उसके तरीके, लेटर लिखने के तरीके, ठीक है। तो बात है, एक तो आप नाम सुने होंगे गॉथिक, है ना, गॉथिक, फिर रोमन लेटर लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, इटालिक, ठीक, और फिर क्या लिखते हैं अपन, टेक्स्ट। ये चार जो है फेमस है और इतना ही पता है कि ऐसा लिखा जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये चार को जनरली यूज करते हैं, ठीक है, चार प्रकार से लिखना है। रोमन लेटर जो है सबसे फेमस है, सिंपल इसको लिख लिया जाता है ABCD, ऐसा सिंपल लिखा जाता है, जैसा हम लोग लिखते हैं वैसा ही सिंपल रोमन में लिखा जाता है। गॉथिक में क्या होता है, गॉथिक जो है इसका यही ऐसा ही लिखा जाता है सिंपल, बस इसका मोटाई बढ़ जाता है, थिकनेस जो है, लाइन थिकनेस बढ़ जाता है, ए है ना, मोटा रहता है ये A, फिर B है ना, ये थोड़ा मोटा होता है, ये CD, ये थोड़ा मोटा होता है, इसका लाइन थिकनेस बड़ा होता है, इसका थोड़ा सा पतला होता है। ये रोमन है जो हम लोग सिंपल लिखते हैं, ठीक। इटालिक जो है वो, अब जैसे ये दो लाइन, ऐसा लाइन रहेगा, ठीक है, ऐसा फिर ऐसा, इटालिक जो है वो क्या होगा, इंक्लाइंड होगा। इटालिक कैसा होता है, ये इंक्लाइंड लाइन, तो ये ऐसा ही इस टाइप का रहेगा। मान लो कुछ भी दिया है आपका, हाइट दिया है 7 mm का, तो 7 mm में ही सजाना है इसको। अब ये रहेगा, मान लो A दिया है तो ऐसा इंक्लाइंड इस टाइप का, ABC ऐसा करके बॉर्डर से टच रहेगा, ऐसा, ठीक। अब ये कितना इंक्लाइंड है, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कितना इंक्लाइंड है, ये देखो, ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल जो इंक्लिनेशन का है, इसका, ये देखो इसका, फिर इसका, फिर इसका, कितना इंक्लाइंड है ये एंगल जो है, ये एंगल होता है 75 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल 75 डिग्री है, और ये वर्टिकल ले लूं, ये वर्टिकल, एक मिनट सब हौच पौच हो जा रहा है, अगर मैं वर्टिकल लूं, वर्टिकल, ठीक है, तो ये है 15 डिग्री। तो ये याद रखना एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्लाइंड
letters are 75 degree to the horizontal and 15 degree to the vertical। और यही क्वेश्चन 2016 CGPSC प्रिंसिपल 2 लो, यही क्वेश्चन आया प्रिंसिपल 2 में। ये 75 डिग्री का पूछा था, अब हो सकता है इस बार ये पूछ ले, ये पूछा है क्वेश्चन ये 75 डिग्री वाला, अब हो सकता है इस बार 15 डिग्री पूछ ले वर्टिकल में। वर्टिकल से 15 डिग्री, वर्टिकल से 15 है लेकिन हॉरिजॉन्टल से कितना है 75। देखिए थ्योरी क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? जैसे कर्सिव क्या बोलते हैं हम लोग, लिखते हैं ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, फिर है ना, उसके बाद इस टाइप का, इसी टाइप का कुछ रहता है ना। तो इस टाइप का जो है वो टेक्स्ट में आ गया ऐसा। तो ये इटालिक जो है वो इंक्लाइंड लेटर्स है, बाकी सब वर्टिकल है, बाकी सब क्या है वर्टिकल, और ये है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्लाइंड लेटर्स आर 75 डिग्री तो हॉरिजॉन्टल एंड 15 डिग्री टू द वर्टिकल, याद रखना। और वो इटालिक में होता है, इटालिक वाला ही इंक्लाइंड है, इटालिक वाला है ना। तो रोमन में सिंपल ABCD, गॉथिक में इसका मोटा थोड़ा लाइन थिकनेस बढ़ जाएगा, और ये वाला टेक्स्ट वाला तो इस तरीके से होता है। बस इसमें 75 डिग्री और 15 डिग्री याद रखना इस तरीके से। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दो क्वेश्चन आपके जो आए हुए हैं वो तो अभी डिस्कस हो गए थ्योरी पार्ट में फर्स्ट चैप्टर से। तो पहला चैप्टर ऐसा नहीं है कि अब जो है उसमें छोड़ देना है, इंपॉर्टेंट है। दो क्वेश्चन आना मतलब 4 नंबर, 4 नंबर आपका यहाँ पे आया है। ओके चलो, अब इस क्योंकि पेपर थोड़ा टफ रहेगा कंपैरेटिवली दूसरों से तो है ही। हाँ, अब चलो बात कर लेते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, लिख लिए ना। छोटी से छोटी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, यहां पे कमलेश, ठीक, देखो ठीक है, एंगल के ए एम, ठीक है, ये इटालिक है। अब ध्यान देना कि ये जो है ये कितना इंक्लाइंड है। पहले बात तो एक तो इंक्लिनेशन ये पहला दिख रहा है, और ये इंक्लिनेशन ये दिख रहा है। उसी तरीके से इसका इंक्लिनेशन कितना है ये देखो, सेम सब इंक्लाइंड है, उतने ही इंक्लाइंड है। कितना इंक्लाइंड है देखो, ठीक, कितना इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड है ये है 75 डिग्री। ठीक, अब वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब सीधा होता है, तो वर्टिकल से देखो, इसको इसको खींच दूं इधर, वर्टिकल कितना इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड है वर्टिकल से 15 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, कितना झुकाव है 75 डिग्री का झुकाव है, और वर्टिकल से कितना झुकाव है 15 डिग्री का। ठीक है, चले चल। अब बात हो रही है हमारी, चलो क्या नाम है, कमलेश कुमार ही है ना। चलो तुम्हारे ही नाम पे अब थोड़ा सा एक लेटर को बता देता हूँ। चलो एक मान लो कमलेश है हमारे, है ना, मैं अपना नाम लिख देता, तुम्हारा नाम लिखा, किसी का भी नाम लिखा, लेकिन कम से कम समझ में आना चाहिए। ठीक है,
मैं सोच ही रहा था किसी का नाम लूं तो आपका है नाम आ गया, कमलेश। ठीक, कमलेश लिखा है, ठीक है, कमलेश कुमार। आगे भी चलना पड़ेगा। ठीक, तो जो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसा कमलेश कुमार नाम लिखा है, तो जो एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहता है, उसी तरीके से इस लेटर से इस लेटर का बीच ये फिक्स होता है। ठीक, तो अगर मैं टाइप ए की बात करूं, अगर ये पूरा का पूरा लिखा हुआ टाइप ए का है, अगर ये टाइप ए का है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लेटर, डिस्टेंस बिटवीन टू लेटर्स, टू लेटर्स कौन सा होगा? जैसे कमलेश में लिखा है ए एम, के से बीच, इसके बीच, के से ए के बीच, ए से एम के बीच, एम से एल के बीच, एल से ई के बीच, ये सब जो डिस्टेंस है, यही क्या है? अपना डिस्टेंस बिटवीन टू लेटर्स। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 2/14h। ठीक है, अगर पूछे क्वेश्चन में तो बता देना है। उसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स, अब ये एक वर्ड है, पूरा कमलेश एक वर्ड है और कुमार एक वर्ड, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो यहां लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स का बात करूंगा तो वो होता है हमारा 6/14h। अभी याद है कि नीचे 14 तो उसी में आता है, टाइप ए में ही आता है ना, 6/14h। ठीक, अब देखो एक और पॉइंट है, वो लिखना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस लाइन्स, अब ये क्या चीज है? जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, इसमें लिखा है कमलेश, ठीक है, और उसके बाद इस लाइन के बाद एक और क्या है? गैप है, फिर ये दूसरा लाइन आ रहा है, ठीक है। इसमें लिखा है मान लो चलो अमित, ठीक है, इसमें लिखा है, अब जो चैट में दिख रहा है मैं उसी को लिख दे रहा हूं, अमित, ठीक है। अब जो ये एक लाइन और एक लाइन, इसका बेस लाइन क्या है? कमलेश वाला जो लिखा है उसका बेस लाइन क्या है? ये है ना, ये बेस लाइन है, पहला लाइन का ये बेस लाइन है। और इसका बेस लाइन कौन सा है? ये वाला है, ये बेस लाइन, नीचे वाला लाइन। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वही है डिस्टेंस बिटवीन टू बेस लाइन्स, यही है डिस्टेंस बिटवीन टू बेस लाइन्स। और इसी का जो लेंथ होता है टाइप ए के लिए 10/14h, टाइप ए के लिए 10/14h। नोट डाउन करेंगे। टाइप बी के लिए देख लेंगे, टाइप बी हो गया, समझ में आ रहा है? मेरे को लग रहा है कि जहां हम लोग पढ़े हैं पहला चैप्टर, वहां से बाहर तो आने का संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। बहुत सारी चीजें जो कवर अप करा रहा हूं। ठीक है, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इतना मेहनत करने के बाद फिजिक्स में इतना चैप्टर पढ़ने के बाद 2 क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे इतने में ही 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। देख लो, नोट डाउन करो, फिर टाइप भी बताओ, फिर इसके बाद अपन का खत्म करेंगे ये वाला चैप्टर, फिर चालू करेंगे स्केल। हो गया? मिटा रहा, नोट एकदम नोट्स अच्छा तैयार करते रहेंगे, ठीक है। टाइप बी के लिए दिखा देता हूँ, टाइप बी के लिए डायरेक्ट लिख लो, समझ गए होगे कहानी क्या है। टाइप बी के लिए आपका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू लेटर, इसके लिए हो जाएगा डिस्टेंस
बिटवीन टू लेटर्स, इसका है हमारा वैल्यू 2/10H, 2/10H। ठीक है, फिर आगे देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स, टू वर्ड्स का हो जाएगा 6/10H। अब जैसा दिया है वैसे ही लिखा दे रहा हूं, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू बेस लाइन, इसका है 7/10H। ठीक है, इतने के बाद चैप्टर को खत्म करता हूं। आगे हम लोग देखने वाले हैं नया चैप्टर। डायमेंशनिंग पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली चित्र वाला है, दे दिया है लेकिन उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायग्राम थोड़ी पूछेगा आपसे, इसी का नोटेशन वगैरह का पूछ सकता है। तो जो पहले इंपॉर्टेंट है कर लेते हैं, आखिरी में समय बचेगा तो देख लेंगे। नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे सारा का सारा। नहीं पता मुझे ईडी की क्लास कब तक होगी, डिपेंड करता है आप लोगों के कोर्स के ऊपर कि मैं कितने देर में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता कि आपको ईडी की क्लास कब खत्म होगी, बट मोस्ट प्रोबेबली ये है। अब मैं ही ईडी और फिजिक्स पता पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिवली चलेगा, हो सकता है कुछ दिन के लिए जल्दी भी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है 3 घंटे क्लास कर देंगे तो जल्दी भी खत्म हो जाएगा, है ना? तो या तो फिर फिजिक्स और ईडी मैं पढ़ा रहा हूं तो इसीलिए थोड़ा सा है कि मेरे ही ऊपर है चीजें, तो कोशिश है सारा एक साथ चल रहा है, एक इकट्ठे लोड मत लो आप लोग, ठीक है। इकट्ठे आप लोग लोड लोगे ना कि हाँ एक साथ ये दे दो वो दे दो ऐसा दे दो, तो वो क्या है कि बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा आप लोग के पास। तो इकट्ठा थोड़ा थोड़ा, जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अभी मान लो थोड़ा सा गैप लिए फिजिक्स को, तो फिजिक्स का क्या है कि रिविजन करते रहिए पुराना, और ईडी को अच्छे से एक नोट्स बनाइए और तैयार करिए अच्छे से, है ना। 3 घंटे नहीं तो 3 घंटे नहीं, ठीक है, लेकिन होगा क्या पता है कि अगर कुछ चीजें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, अभी नहीं। अगर 3 घंटे से होगा तो वो कब हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम के टाइमिंग पे। अब मान लो एग्जाम ही एक्सटेंड हो गया तो आप लोग के लिए अच्छा है, अच्छा है, और हमारे लिए भी अच्छा है कि भाई जैसा सीक्वेंस चल रहा है हम लोग तो आगे हैं ही, है ना। हाँ ठीक है ना, अभी जैसा चल रहा है तो ठीक ही है। अब इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है तो अपन 3-3 सब्जेक्ट एक दिन में कर ही रहे हैं, 2-2 3-3 सब्जेक्ट हो ही जाता है। चलिए ठीक है, लाइव क्लास हो रहा है, बहुत फायदा भी मिल रहा है आप लोग को, कुछ डाउट होता है वो क्लियर भी होता है ना। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो, ऑफिस भी रहता होगा कई लोगों का, तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। और जब तरीके चेंज हो जाएंगे जब एग्जाम का डेट आ जाएगा, एग्जाम का डेट जब भी आएगा वो कम से कम बताएगा 1 महीने पहले, मिनिमम 1 महीने पहले, हो सकता है 1.5 महीने पहले भी बता दे, बट उम्मीद है कि अप्रैल में चांसेस है कि अप्रैल में हो सकता है, तो अपन को जितना जल्दी हो सकता है उतना कवर अप करना है, ठीक है। इसीलिए छुट्टी नहीं देते हैं, संडे को भी हो जाता है, हालांकि मैं ही छुट्टी ले लेता हूँ कभी कभी एक आध दिन थोड़ा सा तबीयत का इशू हो जाता है, जो भी है इंसान है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाता है। लेकिन मैं कोशिश पूरा करूंगा कि आप लोग का जल्द से जल्द कवर हो पाए, है ना। मेरे को भी तो टेंशन है कि हाँ आपको कवर हो जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग नया चैप्टर, बहुत प्यारा सा और बहुत बहुत इजी चैप्टर है, मान सकते हैं। ये पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, ये दोनों स्कोरिंग है, कम से कम 4 क्वेश्चन तो मान के यही लपेटा जाएगा, ठीक है आपका। एक तो 2-3 क्वेश्चन हो सकता है फर्स्ट चैप्टर जो पढ़े हैं थोड़ा मोड़ा इसमें से कवर अप हो जाए, और स्केल से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है, एक तो फिक्स है, एक फिक्स है,
तो बात कर रहे हैं हम लोग, अब बात करता हूं मैं स्केल के बारे में, ठीक है। स्केल, तो स्केल जो है, स्केलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग मैप देखते हैं, ठीक है। मैप देखते हैं, मैप जैसे सब कोई पढ़ते हैं, तो मैप सबके घर में है, इंडिया का मैप है ना, पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप है, ये सारा मैप जो होता है ना। तो इसमें क्या होता है, स्केलिंग करा जाता है, ताकि जो है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का जो दूरी है उसको छोटे से में दिखा दें। नदी का इतना लेंथ है, इतने से महानदी बना दिया है ना, इतने से महानदी बना दिया है ना, महानदी, ये देखो, है ना, महानदी बना दिया है। अब वो बहुत बड़ा लेंथ का है ना, तो इसको इतने से महानदी है, तो मैप में बना दिया। तो ये किस हिसाब से बनाते हैं, ये स्केलिंग करके बनाते हैं, है ना। तो स्केलिंग जो मैप देगा ना, मैप, जब आपका कोई मैप है तो मैप में ना साइड में कहीं ना कहीं लिखा रहता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, इस टाइप का कुछ दिया रहता है। मान के लो 100 किलोमीटर ले रहा हूँ, हो सकता है ये 50 किलोमीटर हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यही चीज आपका स्केलिंग होता है, यही क्या है आपका स्केलिंग है। इसका मतलब है कि 50 किलोमीटर वाला ये क्या है, एक्चुअल है। हकीकत में 50 किलोमीटर है, उसको मैप में कितना बना रहा है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का लेंथ बना रहा है। तो जो 50 किलोमीटर को अगर मैप में 1 सेंटीमीटर दर्शाया जा रहा है, तो यही चीज क्या कहलाती है, स्केलिंग, ठीक है। तो स्केलिंग कैसे होता है, स्केल जो होगा वो होगा आपका, एक तो अब मैं मान लेता हूं, चलो एक पेन, ये पेन है, ये वाला पेन है, ठीक है। अब ये पेन को 2-3 तरीके हैं कि एक तो या तो ऐसा ऑब्जेक्ट लो जो कि ये पेन है, मान लो 150 mm का, 150 mm का ये पेन है, 15 सेंटीमीटर का ये पेन है। तो अब मान लो ये पेन जो है, मतलब ये मार्कर जो है, ठीक है, मार्कर जो है ये 150 mm का है, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक ड्राइंग शीट लूं, है ना, ये ड्राइंग शीट ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ, यहाँ जैसा उसका शेप है यहाँ, है ना, इस तरीके से, और जैसा भी है ये इस तरीके से, ठीक। तो ये मैं बना दिया इसको 150 mm का, मतलब कितना सेंटीमीटर है ये, 15 सेंटीमीटर का। तो मैं इसको एग्जैक्टली इतना ही बना दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फुल साइज स्केल। मतलब यहाँ पे क्या है, एक्चुअल लेंथ, सही वाला जो लेंथ है, इज इक्वल टू ड्रॉइंग लेंथ। तो स्केलिंग 3 प्रकार से हो सकता है, एक तो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी पकड़ के बना दो, है ना। और दूसरा ये है कि अगर अब मान लो कि भाई इतना इतना बड़ा लेंथ का आ गया, इतना बड़ा लेंथ का, मान लो कि मेरे को ट्रक बनाना है, ठीक है, ट्रक का लेंथ बनाना है, कुछ बनाना है, या फिर बिल्डिंग का बनाना है। तो बिल्डिंग का बनाने के लिए क्या करोगे, बिल्डिंग का बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। मान लो बिल्डिंग है वो 50 मीटर का है, अब 50 मीटर का आपको यहाँ बनाना है, ठीक। तो आप क्या करोगे, बिल्डिंग को मैप में बनाने के लिए क्या करोगे, उसको रिड्यूस करोगे उसका हाइट, रिड्यूस करोगे उसके डायमेंशन, इसके डायमेंशन को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, कम करोगे, ठीक है। अब ये बता रहे हो आप इसको 5 सेंटीमीटर ले रहे हो, ठीक है, हाइट। इसका मतलब आपने क्या किया, 50 मीटर को बराबर किया 5 सेंटीमीटर से। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर आपने 10 मीटर ले लिया, 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान के इसको ड्राइंग बना लिया, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर में आपने बना लिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूस करके मतलब जो एक्चुअल हकीकत है उसको रिड्यूस किया, कम किया, और उसको मैप में बना दिया, तो ये रिड्यूसिंग में आ गया, ठीक। अब एक छोटा सा पिन या एक छोटा सा क्या है, नट, कुछ भी छोटा सा है, नट बोल्ट, उसको देखने में बहुत छोटा है, एकदम छोटा सा बारीक, अब उसको बनाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको एनलार्ज करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, एनलार्ज। तो वो एनलार्जिंग स्केल हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा, बट अब स्केल के बारे में डेफिनेशन लिख लो, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो स्केलिंग ऐसे किया जाता है, मैं इसलिए मिटा दिया इसको जल्दी से, बाकी देख लेना, कोई सिर्फ समझाने का था। स्केल लिखो, क्या होता है स्केल,
ठीक है। Scale is the defined as the ratio of the linear dimension of the element. Scale is defined as the ratio of linear dimension of the element to the of the object as represented in, इसको लिख सकते हैं ड्राइंग वाला, हाँ, object as represented in drawing to the linear dimension of the object itself। ठीक है, इसका मतलब समझ लो, स्केल जो है ये सीधी बात है कि ये लीनियर डायमेंशन ऑफ ड्राइंग बाय लीनियर, यही चीज लिखाया हूं उसको, ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां ऑफ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब ये क्या है, लेंथ ऑफ ड्राइंग बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हो सकते हो लीनियर डायमेंशन जैसा भी है। तो स्केल क्या हो गया, स्केल क्या है, रेशियो, किसका रेशियो है, लीनियर डायमेंशन ऑफ ड्राइंग ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, उसका स्केलिंग करना है, तो पहले तो उसका ड्राइंग जो अगर हम लोग मैप में बना रहे हैं या किसी ड्राइंग शीट में बना रहे हैं, तो पहले जिस लेंथ को अपने को बनाना है उसका वो ड्राइंग वाला लेंथ बाय जो हकीकत में उसका लेंथ है, हकीकत में उसका लेंथ है। मान लो मैंने रोड को, एक रोड है ना, अगर वो मान लो कि हमारा 100 किलोमीटर का रोड है, ये क्या है, एक्चुअल लेंथ है। अब इसी रोड को क्या अगर आप मैप में दर्शा रहे हो, ठीक है, कितने में, 1 सेंटीमीटर में दर्शा रहे हो, ठीक है, इस 100 किलोमीटर को आपने मैप में कितने में दर्शाया, या फिर आपने एक ड्राइंग शीट में कितने में उसको दिखाया, 1 सेंटीमीटर दिखाया। तो इसका मतलब ये है कि इसका अगर मैं बोलूं स्केल क्या होगा, स्केल, तो स्केल हो जाएगा लेंथ ऑफ ड्राइंग। लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या है यहाँ पे लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या है, वो है 1 सेंटीमीटर, और एक्चुअल क्या है, दिस इज द एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। तो बस यहाँ पे पुट अप कर देना है, स्केल वाला लेंथ ऑफ ड्राइंग कितना है, 1 सेंटीमीटर बटा 100 किलोमीटर। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि दोनों को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। तो 1 सेंटीमीटर जो है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1000 मीटर, 1 मीटर में कितना, 1 मीटर में कितना, 1000 गुणा सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100। तीन चार 5 सेंटीमीटर। ठीक क्या हो, गलत क्या हो, ठीक है कि गलत है कन्वर्जन, ठीक है। हाँ, तो इसको 1 किलोमीटर कहाँ पुट कर देना है ना, 1 किलोमीटर बराबर ये हो गया इतना। तो ऑब्वियस सी बात है 100 गुणा 1 2 3 4 5, ठीक है, सेंटीमीटर में आ गया, ये खत्म। 1 बटा कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7, ये स्केल हो गया। इसका स्केल क्या हो गया, ये हो गया। स्केल को ऐसे दर्शाते हैं, या फिर इसको ऐसा लिखते हैं 1:3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसा स्केलिंग दिखाते हैं, ठीक है। तो स्केलिंग ऐसा रेशियो में या फिर इस तरीके से, ये स्केल हो गया। तो नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, नोट हुआ। अब देखो स्केल को ही अगर हम, इसी को दूसरा नाम है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। लिख लो जल्दी से। ठीक है, मिटा रहा हूं। 1 2 3 4 5। एक नाम आएगा आप लोग के, वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे न्यूमेरिकल आने वाला है, वो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएफ। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? आरएफ। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वो कुछ नहीं, ये स्केल ही है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना, किस फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, स्केल की ही बात कर रहा है। ठीक, तो अगर हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ड्राइंग, it is the ratio of the length of drawing to the length of object। अब ये दो तीन तरीके से इसको दर्शा सकते हैं। इसका मतलब क्या है आपका? आरएफ है, लेंथ ऑफ ड्राइंग, वही स्केल ही है, रिप्रेजेंट करने का तरीका लेंथ ऑफ ड्राइंग बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा आपका, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर लीनियर फॉर्म में है तो ऐसा फॉर्मूला, लीनियर फॉर्म में है तो डायरेक्ट लेंथ। अगर आरएफ एरिया के फॉर्म में दिया रहेगा, एरिया के फॉर्म में, तो डायरेक्टली आप अंडर रूट लगाओगे, यहां रखोगे एरिया ऑफ ड्राइंग बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर एरिया के फॉर्म में है तो एरिया ऑफ ड्राइंग बाय अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर वॉल्यूम के फॉर्म में है, वॉल्यूम के फॉर्म में पूछा, जब वॉल्यूम है, एरिया है तो स्क्वायर होता है, इसलिए अंडर रूट, इसलिए अंडर रूट, क्योंकि हटाना है, क्योंकि जब इसमें अंडर रूट लगाओगे तो क्या देगा? सिंगल मीटर वाला टर्म आएगा। जैसे एरिया है, अभी मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में अंडर रूट लगाओगे तो सिर्फ मीटर देगा, इसीलिए लेंथ ऑफ ड्राइंग लिखा। अब इसको भी क्या है, सिंगल सिंगल लीनियर डायमेंशन में लाना है, इसलिए इसको अंडर रूट करते हैं। उसी तरीके से वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब में है, इसलिए इसको क्यूब रूट, है ना, घनमूल। तो यहां हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ड्राइंग बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अंडर रूट 3 तो वॉल्यूम में रहेगा तब। ये तो लीनियर डायमेंशन है, ये भी लीनियर डायमेंशन है, इसीलिए इसको मीटर स्क्वायर को मीटर में लाने के लिए, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों को, इसको मीटर क्यूब को मीटर में लाने के लिए इस तरीके से करते हैं। तो आरएफ का ये फॉर्मूला, दो तीन फॉर्मूला याद रखना, चाहे वॉल्यूम में है चाहे एरिया में है, निकाल लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद ना स्केल जब बनाएंगे हम लोग स्केल, तो कितने लेंथ का स्केल देखने के लिए इसको याद रखना है। एक लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है आपका, लेंथ ऑफ स्केल आरएफ मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। इसके ऊपर दो न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, तो वेट करो आप लोग, अब न्यूमेरिकल करके ही जाएंगे, है ना। आरएफ मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, आरएफ गुणा मैक्सिमम लेंथ, जितना मेजर करना है आपको वो लेंथ, उसका लेंथ ऑफ स्केल हो जाएगा। ठीक है, कितना लेंथ लेना है मेरे को स्केल का, इससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ इस नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़े हम लोग। ये सब तो फॉर्मूला बेसिस है, इतना समझाने वाली चीज नहीं है यहाँ पे। कुछ यूनिट कन्वर्जन बता देता हूँ।
ठीक है, डन। चलो पहले एक तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ठीक है, पुराना ही जो आपका आया हुआ क्वेश्चन। ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन, जल्दी से बताएंगे मेरे को क्या आंसर है। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट्स ए ऑन द जल्दी बताइए। ऑप्शन सी, वेरी गुड। देखो क्या बोल रहा है ना, ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन, एक 2 सेंटीमीटर का लॉन्ग लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 70 सेंटीमीटर को। ठीक, तो एक्चुअल लेंथ कितना है, ये एक्चुअल लेंथ है, और ये वाला क्या है आपका ड्राइंग लेंथ है। तो आर एफ का मान कितना हो गया, सिंपल क्वेश्चन आया था देखो, तो एकदम सिंपल सा है ना। तो इसमें आर एफ का क्या हो जाएगा, ड्राइंग लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ। तो ड्राइंग लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ये 70 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया मतलब 1/35। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया 2 नंबर। तो अभी तक देखो 3-4 क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं जो वहां से आया है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लो। इन ए मैप of 36 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ 36, इसको करते रहेंगे, फिर मैं यूनिट कन्वर्जन देता हूं उधर। is shown by a line 40 centimeter, is shown by a line 45 centimeter long. Calculate RF and find the length of scale. Calculate RF and find length of scale। ठीक है, फॉर मैक्सिमम 12 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए 1/80,000 और हो गया 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 1/60,000 और है 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 1/80,000, ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी 1/10,000, ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में क्या लिखा है, लास्ट वर्ड लेफ्ट साइड में, कहां पे, ये वाला बोल रहे हो, फॉर्मूला।
लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला था, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला था आर एफ इंटू, ये वाला अगर बोल रहे होगे तो आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, अगर ये बोल रहे हो तो ठीक है। और उधर का तो उधर कहाँ है, कुछ फॉर्मूला तो नहीं है। हाँ, रब रब किए हैं तो समझ जाओ यही वाला था, लेंथ ऑफ स्केल था लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेंथ ऑफ स्केल था आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, ये था फॉर्मूला। तो ये वाला करना है, ये वाला आया है क्वेश्चन, बन गया होगा सबसे। कुछ यूनिट कन्वर्जन में लिखा दे रहा हूं यहाँ पे, अगर कुछ यूनिट देखो, इसमें क्वेश्चन थोड़ा टफ करेगा तो यूनिट पे कब टफ करेगा पता है। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मिली सेंटी। डेकामीटर, कुछ यूनिट्स हैं रिमेंबर। ठीक है, इसको याद रखना है, जिसका ए आ गया ठीक है, कोई बात, इसको याद रखना है। अगर क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ाया और यूनिट कन्वर्जन में दिया, जैसे यहाँ पे आपका किलोमीटर है और यहाँ पे आपका किलोमीटर है और किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो कन्वर्जन में ज्यादा दिक्कत नहीं, कन्वर्जन में ज्यादा दिक्कत नहीं। अब देखो, किलोमीटर को सेंटीमीटर में लाना है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में लाना है, तो कैसे कर देना है, देखो 1 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 10, कितना कितना 10 मल्टीप्लाई करना है, 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10, यहां ध्यान दे दो, ठीक है, 5 बार 10, ठीक है, ये सेंटीमीटर में। अगर आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर को डेकामीटर में, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है आपको, डेकामीटर में। तो किलोमीटर को देखो 1 किलोमीटर पे आ जाओ, 1 10 मल्टीप्लाई 2 10 मल्टीप्लाई, है ना, तो डेकामीटर सीधा 2 10 मतलब 100 डेकामीटर हो गया, ठीक है। किलोमीटर को मिलीमीटर में, 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में करोगे तो कितना 10, 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 मिलीमीटर तक आते तक तो 6 10⁶ मिलीमीटर। तो ये वाला आपको याद है, तो कन्वर्जन जो है ऐसे याद आ जाएगा, ठीक है। अब 1 मीटर को मिलीमीटर मतलब 1 10 गुणा 10 गुणा 10 मतलब 1000 मिलीमीटर होता ही, इस टाइप का करना है। ये वाला क्वेश्चन जो था उसको देखिए, कितना हो गया भाई टाइम,
ठीक है, हो गया, ये वाला क्वेश्चन को करिए, नहीं तो इसको होमवर्क लीजिए और खुद से करके देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। ये आंसर है, जिसका ये आंसर आ गया ठीक है, सही है, और जिसका नहीं आया एक बार कोशिश करिएगा, ये कन्वर्जन देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ अच्छे सवाल करेंगे, कल डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, प्लेन स्केल्स, स्केल्स 5 प्रकार के, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है, उसके कंपैरेटिव स्केल, फिर स्केल ऑफ कॉर्ड्स, ये 5 प्रकार के स्केल को डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी तक नहीं आया है लेकिन आ सकता है, प्लेन स्केल सिंपल तो आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल स्केल, ठीक है, चलिए लिखते लिखते रहिए, तो इस हिसाब से हमारा बाकी जो है सारा पढ़ेंगे, और स्केल चैप्टर जो है जल्दी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डायग्राम बनाना सीखना नहीं है अपने को, डायगोनल स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड, उसमें जो चीजें हैं वो, तो इसमें इंपॉर्टेंट था आरएफ, लेंथ ऑफ स्केल, तो ये चैप्टर भी जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कर्व्स, जितने कर्व्स होते हैं सारा पढ़ेंगे, ठीक है, कितने प्रकार के कर्व हैं, जैसे नाम सुना होगा, पैराबोला, हाइपरबोला, साइक्लॉइड, एपिसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, है ना, ट्रोचाइड, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे कर्व पढ़ेंगे, कर्व कैसे बनते हैं वो देखेंगे, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए, आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन को करके आइएगा, नहीं होगा तो कल मैं बता दूंगा इसको आगे। ठीक है, ठीक, देखो आज आज हम लोग 3 क्वेश्चन ऐसा देखे जो कि पुराना 2016 में आया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहे हो? 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 डेकामीटर, तो मैं तो नहीं सुना हूं भाई, हेक्टोमीटर सुना हूं, 10 हेक्टोमीटर होता है। ठीक है, ठीक है, देख लो, आप चेक कर लेना, अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी बता देना, ऐसा कुछ नहीं, बाकी मैं सुना हूं कि 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर होता है ना, गलती में से भी हो सकती है, ऐसा नहीं। ठीक है, ठीक है, फिर बाकी जो भी है, लास्ट क्या लिख रहे हैं, लास्ट सेंटीमीटर और मिलीमीटर, और कुछ लिखना है? हाँ, लास्ट से एंड 1 किलोमीटर, मिली, देखो मिली सेंटी, इसको याद करेंगे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इस रेंज में होता है, सीक्वेंस याद रखो, वो याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो, तो तो आप लोग जो हैं कल आइए, और कल हम लोग जो है लास्ट देखेंगे। ठीक है, मैं, ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं हो सकता, गलत भी हो सकता हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सौ डेकामीटर तो होता है, ठीक है, 100 डेकामीटर होता है, कहाँ कंफ्यूज कर रहे हो, है ना, कंफ्यूज मत करो, मैं कंफर्म हूँ, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, लेकिन आप लोग के लिए सोच रहा था क्या सही है कि गलत है ना। चलिए ठीक है, हम लोग सही हैं, और गलत तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अगर पढ़ाऊंगा भी तो उस चीज को मैं सुधार दूंगा। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं कल नए उमंग और नए जोश के साथ, कल आइए, और आज 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके, पुराना क्वेश्चन कवर अप हुआ, तो ये है, अपने को अपना डायरेक्शन बिल्कुल सही है, और अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो जितना है उसको रिवीजन करते रहना है, फिजिक्स को भी रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए, गुड नाइट सभी को, आप लोग को।